इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर का माहौल बहुत टेंशन भरा था। कॉरिडोर में कुछ फैमिली मेंबर्स रो धो रहे थे और कई न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर्स भी वहां मौजूद थे। उसमें से एक न्यूज़ रिपोर्टर कैमरा की तरफ देखकर ड्रामेटिकली बोला, यहाँ देखिए व्यूअर्स, आरके इंडस्ट्रीज की वाइन पीने से ये लोग कितनी सीरियस कंडीशन में हैं। कंपनी की नेग्लिजेंस की वजह से ये इनोसेंट लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अभी तक कंपनी से कोई इनका हाल चाल जानने नहीं आया। क्या यही है आरके इंडस्ट्रीज की असलियत? बने रहिए हमारे साथ, हम करते हैं सबका पर्दाफाश। तभी वार्ड के अंदर स्ट्रेचर में एक आदमी को लेकर आया गया जो दर्द से कराह रहा था। वो वेद था, लेकिन उसने अपना पूरा हुलिया बदल रखा था। उसे विक्टिम्स के बेड के बगल में ही लिटा दिया गया। वेद कराहते हुए बोला, कैसा घटिया वाइन बनाई। वाइन नहीं, जहर है जहर। वो आरके इंडस्ट्रीज वालों को तो मैं बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर न्यूज़ चैनल वाले उसका वीडियो लेने लगे। तब विक्टिम का एक फैमिली मेंबर वेद से पूछने लगा, अरे भाऊ आपने भी वो वाइन पी थी? वेद ने ड्रामेटिकली दर्द में कराहते हुए कहा, हाँ भाई, मैंने भी आरके इंडस्ट्रीज की वाइन पी थी। ऐसी वाइन बनाई कि पेट मरोड़ रहा है। तभी मयंक और वरुण आरके इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव बनकर आए और पूछताछ करने लगे। क्या आप ही लोग विक्टिम हैं? उन्हें देखकर वेद गुस्से में बोला, आ गए तुम लोग, तुम हमारी जान लेना चाहते हो? न्यूज़ रिपोर्टर तुरंत उसकी तरफ भागा और माइक्रोफोन आगे बढ़ाया। सर, आप लोग इतना लेट आ रहे हैं, क्या विक्टिम्स की कोई परवाह नहीं? मयंक नाटक करते हुए बोला, हम भी अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर रहे थे। मयंक ने फिर वेद के पास जाकर पूछा, सर आप भी विक्टिम हैं, आपकी क्या कंडीशन है? वेद गुस्से में बोला, कंडीशन पूछ रहा है? अरे देवा, मेरी तो जान निकल रही है। मैं तुम्हारी कंपनी पर केस करूंगा। ऐसे कैसे लो क्वालिटी की वाइन बेच रहे हो? ये कहते हुए वेद की नजर एक सस्पिशियस पर्सन पर पड़ी जो वहां से तेजी से निकल कर गया था। उसे देखकर वेद की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वो उस आदमी को पहचान गया हो। इधर अलीशा कॉर्नर में खड़ी होकर सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर रही थी। वहीं विक्टिम के फैमिली मेंबर्स भी वेद की तरह मयंक और वरुण पर चीखने चिल्लाने लगे। एक औरत बोली, साहब मेरे मर्द का हाल देखो साहब, आपकी शराब की वजह से मेरे मर्द का ऐसा हाल है, हम सब यहाँ से पैसे लिए बिना नहीं जाएंगे। ये कहकर वो औरत रोने लगी। उसके साथ साथ बाकी औरतें और बच्चे भी रोने लगे। अचानक ही मातम जैसा हाल बन गया था और ये देखकर तो मयंक और वरुण के पसीने छूटने लगे। लेकिन वेद ने उन्हें घूरा तो वो दोनों अचानक सख्त होकर बोले, देखिए, कोई सबूत नहीं है कि आपकी ये हालत आरके इंडस्ट्रीज के वाइन पीकर हुई है, तो फिर हमारी कंपनी क्यों कॉम्पनसेट करे? वरुण ने सख्ती से पूछा, आप लोगों ने एग्जैक्टली कौन सी वाइन पी थी? कहां से ली थी? रिसीट है कोई? ये सुनकर फैमिली मेंबर्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तब वेद प्रेशराइज करते हुए बोला, हाँ, अब मेरे पास रिसीट है, बाकियों के पास भी होगी। बता दो भाइयों, कहां से वाइन ली थी? दिखा दो इनको रिसीट। विक्टिम्स एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वरुण बोला, अगर आप सबूत नहीं दिखाएंगे तो हम ना तो इलाज के पैसे देंगे और ना ही कॉम्पनसेशन। तब वेद लाउडली सबको सुनाते हुए बोला, हम खुद अच्छे हॉस्पिटल जा सकते हैं, किसको चाहिए तुम्हारी खैरात? चलो साहब, मेरे साथ बड़े हॉस्पिटल चलो। एक विक्टिम हड़बड़ा कर बोला, लेकिन भाई इतना पैसा हम कहां से लाएंगे? वेद ने कनिंगली पूछा, अरे तो क्या हुआ, हमारे पास तो पैसे हैं ना। यह सुनकर सारे विक्टिम्स और उनके फैमिली मेंबर्स की आंखें फट गई। तभी एक आदमी भीड़ में से सामने आया। मेरे पास सबूत है। यह कहते हुए उसने अपनी झोले से वाइन की 4 बोतलें निकाली और आगे बोला, ये वाइन पी रहे थे ये लोग, इसमें बची हुई वाइन है, आप लोग चाहो तो टेस्ट करवा लो, पक्का इसमें जहर होगा। वेद ने उस आदमी की तरफ देखा। वरुण ने उससे पूछा, और आप कौन हैं? वो आदमी बोला, मैंने इनको हॉस्पिटल पहुंचाया था, ये वाइन पीकर ये लोग उल्टी करने लगे थे और इसी वाइन की वजह से इनकी ये हालत है। ये देखकर वेद ने अपने दिमाग में सोचा, अब वक्त आ गया है फाइनल ब्लो देने का। सबरवाल, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तेरा गेम कब और कैसे ओवर हो गया। उसने सामने खड़े आदमी से कहा, हाँ भैया, अच्छा किए जो ये बॉटल्स ले आए, अब यही सबूत बनेगा। किसको चाहिए कॉम्पेंसेशन? मैं तो केस करूंगा, बड़े से बड़ा लॉयर लगाऊंगा, चाहे लाखों लग जाए। और रही बात ट्रीटमेंट की, क्यों भाइयों, हम इन्हें कोर्ट तक घसीटेंगे, सब मिलकर 10-10 लाख लगाएंगे, इतने में तो अच्छे वकील की फीस हो जाएगी। एक विक्टिम घबरा कर बोला, 10 लाख? हम तो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, कहां से लाएंगे 10 लाख? हमारे पास तो 10,000 भी नहीं है। उसकी बीवी रोते हुए बोली, हाँ साहब, हम तो बड़ी मुश्किल से परिवार का पेट पालते हैं और अब मेरा आदमी ऐसी हालत में है तो उसका इलाज कहाँ से करवाएं? बताओ क्या होगा हमारा? अगर इसको कुछ हो गया तो कैसे जिएंगे हम? एक एक करके सभी औरतें अपने परिवार की हालत के बारे में बताने लगी।
और उनकी हालत देखकर सभी को दया आ गई। यहाँ तक कि अलीशा जो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए और उसके व्यूअर्स सब आरके इंडस्ट्रीज को गालियां देने लगे। वही न्यूज रिपोर्टर बोला, देखा आप लोगों ने, आरके इंडस्ट्रीज को तो बंद करवाना चाहिए। लेकिन यह सुनकर वेद के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी। आखिर करना क्या चाहता था वेद? इधर आरके इंडस्ट्रीज के ऑफिस में कियारा बेचैनी से अपने कैबिन में टहल रही थी। उसके हाथों में फोन था और वो बार बार न्यूज चैनल स्विच कर रही थी। आरके इंडस्ट्रीज के वाइन पॉइजनिंग केस में नए खुलासे, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन भी क्वेश्चनेबल। कियारा ने तुरंत टीवी बंद कर दिया। तभी सीमा घबराई हुई अंदर आई। मैम, बहुत बुरी न्यूज है, मार्केटिंग टीम के 3 एम्प्लॉयज ने रेजिग्नेशन दे दिया है। व्हाट? रेजिग्नेशन? बट व्हाई? सीमा ने जवाब में कहा, मैम वो कह रहे हैं कि कंपनी अब लॉस में है तो सैलरी प्रॉपर नहीं मिलेगी। ऑफिस में र्यूमर फैल गई कि कंपनी फाइनेंशियली अनस्टेबल है। कियारा की आंखें भर आईं। इतनी बड़ी क्राइसिस से निपटना उसके बस की बात नहीं थी। डेस्परेशन में उसने वेद को कॉल किया, लेकिन वेद ने उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगले ही पल उसके पास मैसेज आया, चेक द न्यूज इन 10 मिनट्स। इधर हॉस्पिटल में सब आरके इंडस्ट्रीज के खिलाफ नारे लगाने लगे। तभी वेद ने ऊंची आवाज में विक्टिम से पूछा, क्यों भाऊ, झूठ क्यों बोलते हो कि तुम गरीब हो? तुम लोग केस नहीं करना चाहते? तब एक औरत बोली, हम झूठ नहीं बोल रहे, सच में भैया हम गरीब लोग हैं। हमारी आपके जैसी औकात नहीं कि महंगा वकील करें या बड़े हॉस्पिटल जाएं। तब वेद ड्रामेटिकली पूछा, ये जो वाइन है इसकी एक बॉटल 5,000 की आती है, 4 बॉटल्स यानी 20,000 की। वाइन खरीदने के इतने पैसे कहां से आए? इधर अलीशा का लाइव स्ट्रीम देख रहे व्यूअर्स शॉक्ड हो गए। वो भी कमेंट्स में सवाल कर रहे थे कि ये पूरा मामला कुछ अजीब लग रहा है। तभी विक्टिम बोला, 5,000? ये तो हम 500 रुपए में लाए। बस उसका इतना कहना था कि अचानक सन्नाटा छा गया। सब उसकी शक्ल देखने लगे। तभी वेद ने पूछा, 5,000 की बोतल 500 में? इम्पॉसिबल, तुमको इतना डिस्काउंट कहाँ मिला? लाओ दिखाओ बोतल। मैं तो सालों से वाइन पी रहा हूं, लेकिन किसी कंपनी ने इतना डिस्काउंट नहीं दिया। बल्कि वाइन तो जितनी पुरानी उतनी महंगी। मयंक ने झट से आदमी के हाथ से बोतल छीनी और वेद को दी। तब वेद ने बोतल को ध्यान से देखकर कहा, यह असली बोतल है ही नहीं। तब वरुण ने अपने बैग से आरके इंडस्ट्रीज की रियल बोतल निकाली और सबको दिखाते हुए कहा, यह रही आरके इंडस्ट्रीज की वाइन की असली बोतल। यहाँ बोतल में नीचे आरके इंडस्ट्रीज का लोगो प्रिंट होता है, साथ में यह असली बारकोड भी। मीडिया वालों ने वाइन की बोतल पर जूम किया और सबको सारा माजरा समझ आ गया। वेद ने फिर सबके सामने रिवील किया कि वो नाटक कर रहा था और वो आरके इंडस्ट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव है। उसने मीडिया से कहा, यह प्रूव हो गया कि आरके इंडस्ट्रीज का वाइन पीकर इनकी तबीयत खराब नहीं हुई थी। ये कहकर वेद, अलीशा और बाकी सबके साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। लेकिन विक्टिम्स के साथ खड़ा आदमी अभी भी हार मानने वाला नहीं था। उसे साफ इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि कैसे भी आरके इंडस्ट्रीज का नाम मिट्टी में मिलाना है। वो दूसरा दांव खेलने के लिए तैयार था। बाहर वेद कार में बैठने वाला था कि अचानक मयंक फोन पर मैसेज पढ़ने के बाद चिल्लाया, वेद ब्रो, एक गड़बड़ हो गई। वेद ने कंफ्यूजन से पूछा, अब क्या गड़बड़ हो गई? मयंक ने जवाब में कहा, वो अमन सबरवाल जिसे आपने जेल भिजवाया था, उसे 2 दिन पहले ही जेल से बेल मिल गई है। मुझे अभी मैसेज आया, उसके बाद वेलकम पार्टी है एलीट क्लब में। यह सुनकर वेद के कदम रुक गए। तभी वेद के फोन में एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। मयंक ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ भाई, किसका मैसेज है? वेद ने फोन स्क्रीन दिखाए बिना फोन पॉकेट में रख लिया। कुछ नहीं, चलो टाइम वेस्ट नहीं करना है। किसका था वो मैसेज? क्या था ऐसा उस मैसेज में? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।